सोचो तुमने एक घर खरीदा, पेपर साइन हो गए, कीस मिल गई, लेकिन अगले दिन कोई और आके बोले ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब सवाल ये है, ओनर कौन, बायर कौन और लॉ किसकी साइड लेगा? यहीं से स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी लॉ, जहां सिर्फ जमीन या घर नहीं बल्कि राइट्स, ट्रांसफर, पोजेशन और ओनरशिप डिसाइड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी लॉ का कॉन्सेप्ट सिर्फ लीगल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स हमारे बेसिक राइट्स में आते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो सारी चीजें जो आपकी हों, जिसे आप यूज कर सकते हो, बेच सकते हो या किसी को दे सकते हो, उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे गाड़ी, घर, ज्वेलरी या मोबाइल। प्रॉपर्टी के दो टाइप्स होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिससे एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, जैसे कार हो गई, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गई और बुक्स भी। इन सब चीजों इजीली मूव कर सकते हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मूव नहीं की जा सकती, जैसे लैंड, बिल्डिंग या ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सोचो आपके पास एक घर है। अब आप डिसाइड करते हो कि ये घर मैं किसी को बेच दूंगा, किराए पर दे दूंगा या फिर किसी को गिफ्ट कर दूंगा। जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को देते हो, चाहे बेचकर, गिफ्ट में, किराए पर या एक्सचेंज करते हो, तो इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये सब बेचना, किराए पर देना या एक्सचेंज करना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर की, यानी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड होने के लिए कौन कौन सी जरूरी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ट्रांसफर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जिस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा वो फ्री होनी चाहिए, हिंड्रेंसेस से, और ट्रांसफरेबल इन नेचर होनी चाहिए, यानी उस प्रॉपर्टी पर कोई केस ना हो। थर्ड कंडीशन है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जिससे आप घर बेच रहे हो वो वहां रहेगा या बनवा के बेचेगा, ये तो वैलिड है। बट अगर वो वहां इल्लीगल बिजनेस करना चाहता है तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, यानी इल्लीगल काम। लॉफुल कंसिडरेशन यानी आपको घर बेचने के बदले में क्या मिल रहा है, जैसे पैसे। फोर्थ कंडीशन, ट्रांसफर प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन, म्यूटेशन और पेमेंट। अब समझते हैं प्रॉपर्टी लीगली सारी फॉर्मेलिटीज के साथ कैसे ट्रांसफर होगी। चलो, पहली फॉर्मेलिटी है मोड ऑफ ट्रांसफर। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है तो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी। अगर 100 से कम है तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। दूसरी फॉर्मेलिटी है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का मतलब होता है विटनेस, यानी गवाह। दो विटनेस का होना जरूरी है साइन करने के लिए। जो गवाह होते हैं वो कंफर्म करते हैं कि ट्रांसफर फ्री विल से हुआ है, न कि जोर जबरदस्ती से। इससे फ्यूचर में डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं। तीसरी फॉर्मेलिटी है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपका घर या प्रॉपर्टी जो भी आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो सरकारी दफ्तर में ऑफिशियली रिकॉर्ड होना चाहिए। फोर्थ फॉर्मेलिटी है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सरकारी दफ्तर में नया जो मालिक है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम अपडेट करवाना। जैसे एग्जाम्पल से समझो, ए ने बी को प्लॉट बेचा। खरीदने के बाद बी ने अपना म्यूटेशन करवाया, यानी अपना नाम लिखवाया। अब वो लीगल ऑनर बन चुका है। फिफ्थ और लास्ट फॉर्मेलिटी है पेमेंट ऑफ फी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के टाइम गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी देना होता है। स्टैंप ड्यूटी प्रूफ होता है कि आपने ट्रांसफर ऑफिशियली किया है। जब तक फी नहीं दी जाती डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड नहीं होता। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे सेल यानी बेचना। मान लो रोहित के पास एक घर है। उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर मोहन को 50 लाख में बेच देगा। मोहन पैसे देता है और रोहित घर। ये हो गया सेल यानी बेचना। दूसरा तरीका है लीज यानी किराए पर देना। मान लो रोहित का फ्लैट है और मोहन एक स्टूडेंट है। मोहन को सिर्फ 1 साल के लिए फ्लैट यूज करना है,
तो ये हो गया लीज यानी रेंट। तीसरा मेथड है एक्सचेंज करना। इसका भी एग्जाम्पल समझो। रोहन के पास एक प्लॉट है और मोहन के पास एक शॉप। दोनों डिसाइड करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सचेंज कर लेंगे, यानी रोहन का प्लॉट मोहन के पास और मोहन की शॉप रोहन के पास। और लास्ट तरीका है गिफ्ट यानी तोहफा। जैसे इमेजिन करो, आपके पापा ने डिसाइड किया कि वो अपना फ्लैट अपनी बहन को गिफ्ट कर देंगे, तो आपके पापा अपनी बहन से पैसे थोड़ी लेंगे। तो ये हो गया गिफ्ट। बस यही कुछ तरीके हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ध्यान से सुनो। अगर किसी इंसान को एक ही ट्रांजैक्शन में दो चीजें मिल रही हो, एक फायदा और एक नुकसान, तो उसे या तो दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या दोनों रिजेक्ट। वो फायदा लेके नुकसान रिजेक्ट नहीं कर सकता। नहीं समझ आया ना? चलो एग्जाम्पल समझाता हूं। रोहन ने अपना घर और गार्डन दोनों बेचने का फैसला किया लक्ष्य को, और लक्ष्य को सिर्फ घर चाहिए था, गार्डन नहीं। अब अगर लक्ष्य को घर चाहिए तो उसे गार्डन भी लेना पड़ेगा, या दोनों कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ घर नहीं ले सकता। आई होप आपको समझ आया होगा। बस अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन, यानी जब केस कोर्ट में चल रहा हो, मतलब जब किसी प्रॉपर्टी पर केस चल रहा हो तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड नहीं होता। प्रॉपर्टी लॉ सिर्फ बुक का टॉपिक नहीं है, ये रियल लाइफ का पार्ट है। आज जो तुमने सीखा वही कल तुम्हारी लीगल थिंकिंग बनाएगा। स्लो हो या फास्ट, बस रुकना मत। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझने के लिए।